हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 21 दिसंबर और 21 दिसंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे आपको क्लास यह मिलेगी। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ पे मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न। हाल ही में बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है, यह आपको बताना है। तो देखिए, यह जो शुरू की गई है यह पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, ठीक ना। कोलकाता यहाँ की राजधानी है, ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ की मुख्यमंत्री जो है सीएम ममता बनर्जी हैं, ठीक ना। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री हैं। बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लार बारी आवास योजना की पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को कुल 1,20,000 दिए जाएंगे, 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें से 60,000 रुपये प्रत्येक 2 किस्तों में वितरित की जाएगी। तो इसमें 2 किस्तों में यह वितरित की जाएगी, यह बातें आपको याद रखना। किस्त किस्त में यह वितरित की जाएगी 60,000 में, ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में नेपाल के राजदूत कौन बने हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो भारत में नेपाल के राजदूत बने हैं डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा। डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा बने हैं, यह इनके बारे में याद रखिएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, काठमांडू, ठीक ना। काठमांडू यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री जो है वह केपी शर्मा ओली है। केपी शर्मा ओली जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे इसमें ऑप्शन जो सही होगा बी ऑप्शन से होगा। अभी देखिए, नेपाल के राष्ट्रपति जो है रामचंद्र पौडेल है, यह बातें आपको याद रखना। यह नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, जो कि 18 दिसंबर 2024 को डॉक्टर शंकर प्रसाद को भारत में नेपाल राजदूत नियुक्त किया है। यह जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी की गई एक नोटिस में दी गई है, जिसमें बताया गया है कि शर्मा की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर की गई है। उनका पिछला कार्यकाल मार्च 2022 से जुलाई 2024 तक था, यह आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो भारतीय जीडीपी आपको बताना है, भारत की जीडीपी क्या कितना अनुमान लगाया है। तो यह आप याद है, भारत की जीडीपी का कितना अनुमान लगाया है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने, यह आप याद रखिएगा। तो इसका अनुमान लगाया है 6.6%, यह अनुमान लगाया गया है, यह बातें आप याद रखिएगा। यहाँ पे अगर पूछा जाए, यहाँ पे और एक रेटिंग स्केल है जो कि S&P ग्लोबल रेटिंग के मुताबिक, यह आपको याद रखना है। ग्लोबल रेटिंग, ये भी इसके मुताबिक अगर भारत की जीडीपी देखा जाए तो इसका अनुमान लगाया गया है 6.9, जो कि 2025-26 में इसका अनुमान वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ठीक ना। इसमें एक और प्रश्न बन सकता है कि अगर भारत का सकल स्थिर पूंजी निर्माण जो है वह GFCF, यह जो है भारत में 7.2% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो सकल स्थिर पूंजी निर्माण है यह 7.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। ये भी बात आप याद रखिएगा। और 2024-25 का अगर चालू वर्ष जो है 2024-25 का चालू वर्ष 2024-25 का वित्तीय चालू वर्ष जो है इसका अनुमान था कितना था? इसका अनुमान 6.4 का अनुमान से ज़्यादा था, अनुमान से ज़्यादा था, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे तो उतना नहीं हुआ इसमें, यह हमारा जो सही होगा इसमें ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आज के
देखिए फोर्थ क्वेश्चन पे, एशियाई रूल बॉक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो एशियाई रूल बॉक्स चैंपियनशिप का आयोजन आपसे पूछा जाएगा, तो यह कहाँ पे? गोवा में आयोजित किया जा रहा है। गोवा के पणजी, गोवा की बात की जाए तो गोवा की राजधानी जो है पणजी है, ठीक ना। गोवा की राजधानी पणजी है और यहाँ के जो सीएम हैं, ये भी आप याद रखिएगा, प्रमोद सावंत है। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। देखिए चौथी एशियाई रोल बॉल जो है चैंपियनशिप गोवा में आयोजित शुरू हो गई है, जो कि मडगांव के मनोहर पर्रिकर स्टेडियम में हो रही है। यह कार्यक्रम 17 दिसंबर 2024 को मुख्य अतिथि गोवा के खेल और युवा मामलों के मंत्री जो है गोविंद गौडे के नेतृत्व में शुरू हुआ। यह चैंपियनशिप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रही है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय महिला ने T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो यह आप याद रखिएगा, यह वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ठीक ना। 217 रन इन्होंने सबसे बड़ा स्कोर जो कि बनाया है भारतीय महिला टीम ने, यह T20 का। देखिए यहाँ पे 217 रन 4 विकेट पर, जो कि यह मुकाम वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे और निर्णायक मैच में किया गया। और इसमें स्मृति मंधाना ने 47 गेंद पर 77 बनाया और 18 गेंद पर 50 लगाने वाली ऋचा घोष, ठीक ना। ऋचा घोष ने 50 लगाया, ऋचा घोष, ये भी आप याद रखिएगा, ऋचा घोष ने 50 लगाया, ठीक ना। 18 बॉल पे 50 रन, ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह आपको बताना है, एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग 2024 का आयोजन आपको बताना है यह कहाँ पे किया जा रहा है। तो यह दोहा में, कहाँ पे? दोहा में। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। कतर की राजधानी, यह किसका राजधानी है? तो कतर की राजधानी दोहा में इसका आयोजन हो रहा है, यह भी बात आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए एशियाई यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो है 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2024 तक दोहा कतर में हो रहा है। चैंपियनशिप में 28 सदस्य भारतीय दल सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सलमान खान को, यह अभिनेता सलमान खान को नियुक्त किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया जो ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान को खो खो विश्व कप के पहले संस्करण को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यह पहला संस्करण हो रहा है, यह कहाँ पे हो रहा है? तो भारत में हो रहा है। कहाँ पे? नई दिल्ली में हो रहा है। और यह कब से हो रहा है? तो 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 के बीच होगा, ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 195वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो आपको बताना है कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 195वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है, यह आपको बताना है। तो यह आप याद रखिए, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इसकी अध्यक्षता की है, यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जो है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने, वह 19 दिसंबर को श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 195वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे भी उपस्थित रही, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगामी विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आगामी पैरा एथलीट चैंपियनशिप आपको बताना है, इसका आयोजन आप याद रखिएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए भारत अगले वर्ष जो है नई दिल्ली के जवाहर नेहरू स्टेडियम में विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन जो है 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होगा। अब विश्व पैरा एथलीट की यह 12वीं चैंपियनशिप है और चौथी बार यह एशिया में आयोजित की जा रही है, यह बातें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अंग्रेजी भाषा की श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपको बताना है अंग्रेजी भाषा की श्रेणी में साहित्य
अकादमी जो पुरस्कार है 2024 का, यह किसे दिया गया है? तो यह एस्टेरिन कीरो को दिया गया, ठीक ना। अगर पूछा जाए यहाँ पे एस्टेरिन कीरो को यह अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया। अगर हिंदी भाषा के लिए पूछा जाए, ठीक ना, हिंदी भाषा के लिए पूछा जाए तो यह किसे दिया गया है? तो यह गगन गिल को, ठीक ना, गगन गिल को दिया गया है। ये भी बात आप याद रखिएगा, गगन गिल को यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि यह एक कवित्री है, ठीक ना, यह एक कवित्री है। ये भी आप याद रखिए, कवित्री है, ठीक ना, कवित्री है, जो कि ने यह पुरस्कार दिया गया है। और इनकी यह किसके लिए दिया गया है? तो यह इनकी कविता के लिए, ठीक ना, एक कविता, इनकी कविता क्या है? तो यह आप याद रखिए, कविता के लिए दिया गया है, जो कि मैं जब तक आई बाहर, ठीक ना, इनकी कविता थी, कविता है मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है, ठीक ना, बाहर। तो यह मैं जब तक आई बाहर कविता है इनकी, इसे हिंदी के लिए यह पुरस्कार गगन गिल को दिया गया है। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका जो है एस्टेरिन कीरे को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। एस्टेरिन कीरे के उपन्यास जो है स्पिरिट नाइट ने अंग्रेजी भाषा की श्रेणी में पुरस्कार जीता। इसे साइमन एंड शूस्टर इंडिया ने प्रकाशित किया। यह उपन्यास नागालैंड की चांग नागा जनजाति द्वारा सुनाई गई अंधकार की एक कहानी से प्रेरित है। यह बातें आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए, भारत ने युग युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय को वैश्विक सांस्कृतिक उपलब्धि के रूप में स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह किस देश के साथ समझौता किया है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यह फ्रांस, ठीक ना, फ्रांस के साथ समझौता किया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ये भी बात आप याद रखिएगा, पेरिस, ये भी बात आप याद रखिएगा। देखिए, भारत ने युग युगीन जो है यह राष्ट्रीय संग्रहालय को वैश्विक सांस्कृतिक उपलब्धि रूप में स्थापित करने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया। यह जो है परियोजना नई दिल्ली के प्रतिष्ठित उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में लगभग 1,55,000 वर्ग मीटर में फैली हुई है। यह बातें आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो है नई दिल्ली में 19 दिसंबर को विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और संस्कृति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में यह राष्ट्रीय संग्रहालय और फ्रांस संग्रहालय के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के अनुरूप 2026 से यह एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय शुरू करेगा? तो यह आपको बताना है। अब एक वर्ष के लिए स्नातक ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम शुरू करेगा, वह कौन सा विश्वविद्यालय? तो वह दिल्ली विश्वविद्यालय शुरू करेगा, दिल्ली विश्वविद्यालय शुरू करेगा। यह बातें आप याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए, यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2026 के अनुरूप एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करेगा। ध्यान दें कि 3 साल के बाद छात्र जो है 2 साल के स्नातकोत्तर जो है पाठ्यक्रम का विकल्प चुन सकते हैं, ठीक, जबकि 4 साल पूरा करने वाले 1 साल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिल हो सकते हैं, ले सकते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न हम लोग करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे आपको डेली सुबह 6 बजे आपको मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।